सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं रद्द, जाने किस आधार पर तय हो सकते हैं परीक्षा के परिणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में सीबीएसई के अफसरों से कहा कि 12वीं की परीक्षा के छात्रों के रिजल्ट को वेल डिफाइंड मानदंडों के अनुसार समयबद्ध तरीके से तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि परिणाम अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों के मुताबिक निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से तैयार किए जाएं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को सरकार ने रद्द करने का फैसला किया है। इसके बाद 12वीं की परीक्षा को लेकर चल रही कयासबाजी पर विराम लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इस मुद्दे पर राज्य और अन्य हितधारकों से व्यापक चर्चा के बाद फैसला लिया। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर किस आधार पर छात्रों के परीक्षा परिणाम तय किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में सीबीएसई के अफसरों से कहा कि 12वीं की कक्षा के छात्रों के रिजल्ट को वेल डिफाइंड मानदंडों के अनुसार समयबद्ध तरीके से तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि परिणाम अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों के मुताबिक निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से तैयार किए जाएं। इधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पीएम मोदी ने आज के माहौल को देखते हुए देश भविष्य के छात्रों सुरक्षित रखते हुए 12वीं परीक्षा को रद्द किया है। उन्होंने कहा कि इंटरनल परीक्षा के आधार पर 11वीं और 12वीं दोनों इंटरनल एग्जाम हुए हैं, उसके असेसमेंट के आधार पर नतीजे आएंगे। हर एग्जाम में उनके दाखिले के लिए पिछले साल की तरह सुविधा भी रहेगी और आगे चलकर जब परिस्थिति नॉर्मल होगी तो परीक्षा दे सकते हैं। दूसरी तरफ 12वीं की फिजिकल परीक्षा न कराने की लगातार मांग कर रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा कि हमने जो प्रस्ताव दिया है कि एग्जाम कैंसिल कर दें और 10वीं 11वीं और पिछले एक साल में जो हुआ 12वीं के दौरान बच्चों ने बहुत से इंटरनल एग्जाम, मिड टर्म बोर्ड एग्जाम दिए हैं, उन सब के परफॉर्मेंस के आधार पर उसका आकलन कर परिणाम दें। फिर भी अगर कोई बच्चा उससे संतुष्ट नहीं होता है तो उसे एग्जाम दिलाने की कोशिश करें। उन्होंने आगे कहा कि जो सूचनाएं अभी आई हैं उससे लग रहा है कि पीछे 2 या 3 साल के बच्चे के आकलन के द्वारा पर उसके असेसमेंट पर किया जाए। गौरतलब है कि कई राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ राजनाथ ने बैठक की थी। सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों ने कहा कि परीक्षाएं होनी चाहिए। कांग्रेस शासित और अन्य राज्यों ने इसके रद्द करने की मांग की थी। जुड़े रहें क्रैक न्यूज।